एक बड़ी साइलेंट मूव आज की गई है जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा शायद लोगों की तवज्जो नहीं है, लेकिन हम चूँकि इसको बड़े करीब से कवर कर रहे हैं तो लगता है कि ये जो बात कही गई है ये ऐसे ही नहीं कही गई। और ये है अलीमा खान का वो बयान जिसमें उन्होंने गिव एंड टेक की ऑफ़र की है। उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी बात की और फिर उन्होंने कहा कि हमें यही नहीं पता कि हमारे भाई को जेल में रखा क्यों गया है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। काफ़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बात की और कहा कि हमें 2 सालों में ये मालूम नहीं हो पाया कि आप लोग इमरान खान से चाहते क्या हैं। आप लोग हमें बताएं, हम ख़वातीन बैठ जाती हैं, हमसे बात कर लें, ख़वातीन के साथ कर लें और हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं, क्या गिव एंड टेक करना है। ये खाली एक बयान की हद तक नहीं है मामला, ये प्रॉपर एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें एक क्लियर कट मैसेज है कि गिव एंड टेक करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि आप हमें बताएं कि इमरान खान क्या गिव करे या किस चीज़ के बारे में वो आप चाहते हैं कि वो ये चीज़ छोड़ दे और उसके बदले में इमरान खान की रिहाई हो पाए। ये अब एक ऐसा मैसेज है जो बड़ा लाउड एंड क्लियर कन्वे किया गया है और मैं इसकी बारीक बीनी को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बयान इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर नहीं दिया गया। जैसे पहले वो बयान देते रहे ना कि मैं बाहर आके बदला नहीं लूँगा या मैं कोई किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई नहीं करूँगा, मैं फ़तह मक्का मॉडल पर जाऊँगा, वो इस किस्म के मैसेजेस कन्वे करवाते रहे हैं। अभी एक बार फिर ये मैसेज जो है गिव एंड टेक स्ट्रेटजी वाला, मैं यहाँ पे उनका एक छोटा सा क्लिप भी आपको सुना दूँगा, आप लोग बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन शायद इसको मीडिया बाद में पिक करे, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है कि आप चाहते क्या हैं वो बताएँ। हम आपको यकीन दहानी कराते हैं कि हम संजीदगी के साथ बड़ी दयानतदारी के साथ इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे, ये कहा गया है। आए हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आगे बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। मुझे सिर्फ ये बता दें हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है, हमारे भाई ने आपको कहा क्या है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीज़ें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर ख़त्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को तो ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं, हम सामने बैठेंगे। हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं एक साथ एहतजाजी तहरीक, मुजाहरे, ये सारा कुछ शुरू हो रहा है और प्लस ये कि इस बार स्ट्रैटेजी जो है वो बदली जा रही है। कहा मारगला की पहाड़ियों के ऊपर टेंट लगाने की बात हो रही है, वहाँ से बैक वक्त पूरे मुल्क भर में किस तरह एहतजाज का दायरा कार फैलेगा वो कुछ बयानात सामने आ चुके हैं। पिछले व्लॉग में भी मैंने अपलोड कर दिए थे, फर्दर नेक्स्ट मॉर्निंग के व्लॉग में भी अपलोड करूँगा, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्या स्ट्रैटेजी इस टाइम PTI अपना रही है। लेकिन जो इस टाइम माहौल है वो उसमें एक क्लियर विक्ट्री के साथ इमरान खान दिखाई दे रहे हैं, मतलब विक्टोरियस स्टैंड पर नज़र आ रहे हैं। और सारे जो उनके सियासी हरीफ रहे हैं माजी में वो भी ये मानते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान ये जंग जीत चुका है। अब सिर्फ मामला उसकी रिहाई का है, बाकी उसका बयानिया, उसका नज़रिया, वो जिस असूल के साथ खड़ा है कि 2 साल तक उसने कहा कि मैं किसी सूरत नहीं झुकूंगा, ये बयान ही इटसेल्फ उनके नज़रिए की जीत है। और वो इस स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पर अब बाकियों को लगता है कि इनका कद इतना बड़ा हो गया कि जेल से बाहर निकलेंगे तो हमारा क्या होगा। मतलब ये क्लियर कट एक चीज़ नज़र आ रही है, ये एक फेयर या एक सेंटिमेंट जो है वो उनके सियासी मुखालिफिन में नज़र आ रहा है।
अच्छा जी, अब आ जाइए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि इमरान खान जेल में बैठे हर चीज़ से अवेयर है। बाहर कौन डबल विकेट मैच खेल रहा है, कौन विकेट के दोनों साइड है, कौन एक तरफ है, कौन जानबूझ के कैच ड्रॉप कर रहा है, कौन नाकिस फील्डिंग कर रहा है, ये सारी मालूमात उन तक पहुंच रही हैं। और ये सब कुछ उन तक पहुंचता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इसका पार्टी का जो भी इवेंट हो, कहीं पर भी हो, उसका एक पूरा रिकॉर्ड बनता है साथ साथ। एक तो है ना कि पंजाब की हद तक है तो वो सारा रिकॉर्ड बना रहे होंगे चीफ ऑर्गेनाइज़र। अभी आलिया हमजा है तो आलिया हमजा के पास रिकॉर्ड बन रहा है। इसी तरह जुनैद अकबर केपी का रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो जो एमएनएज़ की परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं बड़ी खामोशी से ये भी बनती जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इवेंट्स हो रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, कौन कौन आया, कौन कितने बजे आया और कितने बजे गया, कौन खाली फ़ोटोशूट करा के निकल गया, कौन बयानात दे के निकल गया, किसने नारे लगाए, किसने जान मारी, कौन कितने टाइम तक पसीना बहाता रहा, ये हर चीज़ की एक रिपोर्ट बनती है और बाकायदा ये रजिस्टर्ड में दर्ज होती है। ये करता कौन है, मैं आई विश कि मैं आपको उनका वो नाम और शक्ल दिखा सकता, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्या कहते हैं प्राइवेसी या उनके इस चीज़ को हम डिस्क्लोज़ नहीं करते, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हाइड करके, थोड़ा सा क्रॉप करके या ब्लर करके ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि वो जो रजिस्टर है जहाँ पर हमारे सामने ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि कौन सा एमएनए आया, कौन सा चला गया, कितने बजे आया, टाइम वगैरह सारा नोट होता है। और फिर इसकी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनती है जिसकी मेरा ख्याल अलीमा खान के पास भी जाती होगी। आई एम नॉट श्योर 100%, बट इमरान खान के पास तो जाती है। ये पेपर की शक्ल में नहीं जाती, लेकिन उनको कोई ना कोई जाके ये एग्जैक्ट ब्रीफ करता है कि किस किस की क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट रही है। और ये बाय द वे आज से नहीं हो रहा, ये बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन आज चलो मुझे मौका मिल गया थोड़ा सा कैप्चर करने का। फील्ड में फिरते तो हम इसको हर बार ऐसा होता देखते हैं। अच्छा जी, आज जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सारी एक्टिविटीज़ हो गई तो उसके बाद मुलाकात हुई अडयाला जेल में। और अडयाला जेल में दो बहनों ने मुलाकात की, अलीमा खान नहीं गई थी। दो बहनें उनकी जो उज़्मा खान और नौरीन बीबी हैं, इन्होंने मुलाकात की इमरान खान से। 40 मिनट तक ये रही। दो बहनें और दो वकला मिले। तो जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशरफ्त हुई है कि उनका केस 5 जून को लगाया जा रहा है, ये इमरान खान को ब्रीफ़ कर दिया गया है इसकी ताज़ा तरीन पेशरफ्त के हवाले से, किस किस्म की मुलाकात रही, अंदर क्या बात हुई। तो ये इमरान खान अवेयर हैं कि जेल के बाहर उनकी रिहाई के लिए आज क्या हुआ और अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो क्या हैं, इस बारे में उनको क्लियर कट पता चल चुका है। मैंने जो आज की रिकॉर्डिंग की थी कुछ, वो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा अलीमा खान की और अली अमीन गंडापुर ने जो गुफ्तगू की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, वो मैं उस टाइम नहीं दिखा सका था, वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि आपको ज़रा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर क्या हुआ था। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाल्लाह। वजह क्या है उसकी पूरी कौम सुन ले। वजह यह है कि इमरान खान हमारी कौम की और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहे हैं। सर कौन सी डेट अभी मिली है? 5 को भी नहीं मिलती आपको डेट, या पहले भी आपसे कमिटमेंट की गई है? अभी 5 को लिस्ट के ऊपर उन्होंने डाल दी है, कंप्यूटर पे आ चुकी है, वो लग चुकी है और अब मिल चुकी है। वो ऐसे हम लोग टाइम लगा, इसलिए लगा है कि हमने इंश्योर किया है कि हम डलवा के आए हैं। सर 5 को अगर नहीं सुनते इसके बाद आप क्या लाहेअमल देंगे? पार्टी क्या लाहेअमल देगी? बात यह है कि उसके बाद का जो लाहेअमल है वो भी आपके सामने आएगा। और इंशाल्लाह अब जो इस लिस्ट के अंदर आ गया है, अब हम यहाँ वक्त से पहले बात इसलिए नहीं करते कि अदलिया को हम ये मैसेज सिर्फ दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इंसाफ करो, जल्द फैसले करो। अब पहले से किबल अज़ वक्त कोई बात करना मेरे ख्याल में अदलिया के बारे में ठीक नहीं है कि पहले से कहें मुनासिब नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने बड़ा मुख्तसर सा रिक्वेस्ट किया। हम ये कह रहे, हमने बड़ा मुख्तसर जिक्र किया। एक केस हुआ है जिसमें कन्विक्शन हुई है और ये जनवरी 17 की कन्विक्शन है जिसमें केस फाइल हुआ था। आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। लास्ट टाइम हमारी इसके बाद मीटिंग हुई, कमिटमेंट ये हुई कि इस हफ्ते लगेगा। इस हफ्ते दोबारा नहीं लगा। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अदालतों का काम है, अदालत ने हलफ उठाया होता है कि न सिर्फ ये कि मैं इंसाफ करूंगा, भाई इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो। हमें ये उम्मीद है, खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है, आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे। नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन के बाद उनको बेल मिली, दूसरे केस में सजा हो गई है, 10 साल की सजा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद
उनको बेल मिली है। खान साहब के 600 से ज़्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में हैं, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है, लिस्ट इशू हो जाएगी, सैटरडे को कंप्यूटर में डाला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। और ये बारी बारी जो हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं मैंने कॉज लिस्ट में दिया था, तो या पीछे से मुझे लगता है कोई ऑर्डर करते हैं और इनको लिस्ट में डलवाने नहीं देता। तो मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ, जो पीछे बैठे हुए हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताडर और खून के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई, या कोई और हाथ हैं, देखें पीछे से काम ना करें। आए, हम भी सामने बैठे हैं, हम आम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आगे बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। मुझे सिर्फ ये बता दें, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है? हमारे भाई ने आपको कहा क्या है? आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं? वो तो इस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ़ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके कल हमें, ये सारी ज़िंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फ़रौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज़ आदमी है, वो सूफ़ी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहा है। उसका अल-कादिर की जो आज सज़ा आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीरतुन नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं? यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फ़िरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीज़ें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर ख़त्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को तो ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम इसके ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं।